वेरी गुड इवनिंग बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। ओके, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर अनूप सर। ओके, कैसे हैं सब लोग आप? ऑल गुड। ओके, तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर एमसीक्यू की प्रैक्टिस लो, एमसीक्यू की प्रैक्टिस लो। तो चलो हम आपके लिए पहला एमसीक्यू का सेशन लेके आए हैं, बेसिकली ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के ऊपर। देखो, इसका एक वन शॉट वीडियो हम पहले ही बता चुके हैं, बहुत अच्छा वीडियो का रिस्पॉन्स भी आया है। ओके, अगर किसी ने फिर भी देखा नहीं होगा तो आप फिर से एक बार जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। सो चलो एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज बेसिकली, देखो यहाँ पे एक एमसीक्यू दिख रहा है हमारा। ओके, एमसीक्यू है बेसिकली दैट इज कॉल्ड एज द पेडोलॉजी। पेडोलॉजी क्या चीज है? पेडोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी। ओके, किसका स्टडी दिया हुआ है यहाँ पे हमको पता लग जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन में दिखे लोकोमोशन ऑफ एनिमल है, रॉक्स है, सॉइल है एंड रिप्रोडक्शन है। तो ओके, लोकोमोशन ऑफ एनिमल तो हो नहीं सकता, ये तो ऑप्शन कट गया है। रॉक्स है, रॉक्स का मैं बता देता हूँ आपको, बेसिकली रॉक्स होगा नहीं। रिप्रोडक्शन तो आपको पता है, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन है। बेसिकली इसको क्या बोलते हैं हम? बेसिकली मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूजन। ओके, सो दैट इज द बेसिक थिंग। तो ये भी नहीं हो सकता। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बेसिकली द सॉइल। ओके, द सॉइल, द स्टडी ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड एज द पेडोलॉजी। ओके, यहाँ पे एक रॉक का भी ऑप्शन बनता है, मैं रॉक का बता देता हूँ आपको कि क्या बोलते हैं। द स्टडी ऑफ रॉक्स इज बेसिकली कॉल्ड व्हाट? ओके, अगर हम रॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो व्हाट इट्स कॉल्ड? तो इट्स कॉल्ड द पेट्रोलॉजी। गेट इट माय पॉइंट? पेट्रोलॉजी इट्स बेसिकली द स्टडी ऑफ रॉक्स। ओके ओके, यहाँ पे और एक कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, व्हाट इज कॉल्ड एट, इट्स कॉल्ड एट द, कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन आता है, मिनेरोलॉजी। ओके, व्हाट इज मिनरोलॉजी? ओके, तो स्टडी ऑफ मिनरल्स विद इन द रॉक्स। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो गए एक ही एमसीक्यू के अंदर। प्रेजेंट विद इन द रॉक्स, ठीक है। चलो, ओके, डन हो गया। तो होप सो आप लोगों को समझ में आया। पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल की बात कर रहे हैं हम। ओके, ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द, देखो नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, चलो आपके सामने आ गया अभी। आप इसको क्या करना, अगर आपका अच्छे से पढ़ाई होगी ना, वीडियो पॉज कर करके आंसर देना, फिर इसका आंसर देखना, ठीक है। तो आपको भी और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने में बहुत सारा हेल्प हो जाएगा। तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बताया है, द सीक्वेंस ऑफ ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन इज। ओके, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन को क्या बोला गया है? ओके, सो दैट इज द फंडामेंटल। ओके, तो उसको बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, देखो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, व्हाट इज द फर्स्ट वन? डेड ऑर्गेनिक मैटर। ओके, लिटर, डफ, ह्यूमस, मिनरल। सेकंड ऑप्शन क्या है यहाँ पे? ह्यूमस, मिनरल, लिटर एंड डफ। थर्ड ऑप्शन क्या है? मिनरल, ह्यूमस, लिटर एंड डफ। और फोर्थ ऑप्शन क्या है? डेड ऑर्गेनिक मैटर, डफ, लिटर एंड मिनरल और ह्यूमस। ओके, सो देखो हमको पता क्या है, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। देखो ह्यूमस किससे फॉर्म होता है? तो सबसे पहले बात आता है कि डेड ऑर्गेनिक मैटर। ओके, किससे बात है? डेड ऑर्गेनिक मैटर। डेड ऑर्गेनिक मैटर से ही ह्यूमस बनेगा। जब वो बेसिकली डेड हो जाएगा, ओके, उसकी बॉडी कंज्यूम किया जाएगा तो हो जाएगा। उसके बाद में ऑप्शन क्या आता है? बेसिकली कॉल्ड एज द लीटर। ओके, उसके बाद में क्या आता है? इट्स लीड्स टू डफ। ओके, होप सो आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ा होगा। देन देयर इज अ ह्यूमस। ओके, ह्यूमस कंपोस्ट फॉर्म हो रहा है और देन इट्स बिकम द मिनरल। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? ओके, द करेक्ट ऑप्शन इज बेसिकली द ए। ओके, सो डेड ऑर्गेनिक मैटर, लिटर, डफ, ह्यूमस एंड मिनरल्स, ठीक है। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो देखो डेड ऑर्गेनिक मैटर से ह्यूमस और मिनरल तो पहले ही कटेगा, बी और सी। कभी कभार अगर एमसीक्यू में कंफ्यूजन हो गया तो एकदम सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ कि पहले दो ऑप्शन जो कट रहा है उसको पहले ही काट दो। तो दो जो जिसके ऊपर हमको लग रहा है बेसिकली उसके हिसाब से चलो। ओके, सो यहाँ पे भी देखो क्या दिख रहा है, यहाँ पे पहले मिनरल बना हुआ है, बाद में ह्यूमस बना हुआ है। ओके, तो कभी भी ह्यूमस फर्स्ट फॉर्म आएगा और मिनरल बाद में आएगा। डन। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आराम से अभी बढ़ रहे हैं। ओके, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, सॉइल इज कंपोज ऑफ। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सॉइल किससे बना हुआ है? ओके, सॉइल किससे बना हुआ है? सॉइल इज कंपोज ऑफ, पहला ऑप्शन क्या है? मिनरल प्लस वाटर प्लस बेसिकली एयर। सेकंड ऑप्शन क्या है? मिनरल प्लस ऑर्गेनिक मैटर प्लस वाटर, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन क्या है? मिनरल प्लस ऑर्गेनिक मैटर प्लस एयर प्लस वाटर। एंड फोर्थ वन इज ऑर्गेनिक मैटर प्लस वाटर। ओके, तो सॉइल किससे बना है? देखो हम लोगों को सबको पता है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो एकदम ट्रू ही है। क्या चीज है? बेसिकली मिनरल। ओके, मिनरल तो हर सॉइल में होते ही होते हैं, जो प्लांट के लिए नेसेसरी चीज है। दूसरी चीज क्या होती है? कोई भी प्लांट के अंदर
या सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर का बहुत सारा नीडेड रहता है। ओके, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ऑर्गेनिक मैटर के बाद क्या रहेगा, बेसिकली हमको पता है एयर भी रहता है और प्लस वाटर भी रहता है। दैट इज द ट्रू पॉइंट। ओके, सो मिनरल, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर। सो दिस इज द सी ऑप्शन इज द बेसिकली करेक्ट वन। क्या आएगा हमारा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन आएगा। तो सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ मिनरल प्लस ऑर्गेनिक मैटर प्लस एयर प्लस वाटर। सो इट्स वेरी इजियर वन। ओके, सो बढ़िया चल रहा है। ओके चलो, होप सो आप लोगों को भी मजा आ रहा होगा। ये हमारा फर्स्ट एमसीक्यू सेशन चल रहा है बच्चों। ओके, एमसीक्यू का लेवल भी हम धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे, जैसे जैसे आगे बात करेंगे हम एमसीक्यू का लेवल भी बढ़ाते चलेंगे। ओके चलो, हु एम्प्लॉयड द टर्म इकोलॉजी फॉर प्लांट स्टडी। ओके, सबसे पहले यहाँ पे देखो क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है। हु एम्प्लॉयड द टर्म इकोलॉजी फॉर स्टडी प्लांट्स, मतलब सिर्फ स्पेसिफिकली क्या पूछा गया है, प्लांट्स के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज द क्वेश्चन, हु एम्प्लॉयड द टर्म इकोलॉजी फॉर स्टडी प्लांट्स। देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे हैकल और ओडम में। ओके, बेसिकली बिकॉज इज द फादर ऑफ इकोलॉजी, वर्ल्ड फादर, दिस इज द फर्स्ट वन हु इंट्रोड्यूस द टर्म। ओके, बट द सही ऑप्शन जो है यहाँ पे दैट इज कॉल्ड द वार्मिंग। ओके, ये ध्यान में रखना, आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। क्या है, वार्मिंग। ही इज गिवन द इकोलॉजी फॉर प्लांट। प्लांट के लिए सबसे पहले इन्होंने ही हमको सिस्टम दिया हुआ है। डन है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना हैकेल के बीच में और ओडम के बीच में। ओके, ही इज द फादर ऑफ इकोलॉजी। ओके, ही इज द टर्म। लेकिन प्लांट का इशू है, देखो कभी भी एमसीक्यू कैसे पूछते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्या है, इकोलॉजी फॉर स्टडी प्लांट। प्लांट के लिए क्या है, बेसिकली वार्मिंग है हमारे पास। ओके, तो ये ध्यान में रखना बेसिकली। लेकिन तो इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके रखो, कभी कभार ऐसे ट्रिक क्वेश्चन बहुत सारे बनते रहते हैं। ओके डन है, चलो नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो अभी आपके सामने। ओके, सो वेरी इजियर, वेरी इजियर। ओके, बायोटिक फैक्टर्स आर, बायोटिक फैक्टर क्या क्या है। ओके, बायो का वर्डिंग से दिख रहा है कि क्या है, देखो सिंपल सी बात है, व्हाट इज बायोटिक फैक्टर्स। ओके, बायोटिक फैक्टर भाई क्या चीज है, बायोटिक मतलब क्या होता है भाई, लिविंग होता है। ओके, लिविंग। थोड़ा सा पेन का इशू है आज, डोंट वरी, मैं एक पेन ऑर्डर करने वाला हूँ तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी बाद में। ओके, तो चलो बात करते हैं। देखो पहला ऑप्शन क्या है, केमिकल फैक्टर ऑफ सॉइल विच इफेक्ट लाइफ। ओके, दूसरा क्या है, फिजिकल फैक्टर ऑफ सॉइल विच इफेक्ट लाइफ, एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इन्फ्लुएंस अदर ऑर्गेनिज्म। ओके, सो दिस इज द थर्ड वन, एंड द फोर्थ वन इज क्या है, एटमॉस्फेरिक फैक्टर विच इन्फ्लुएंस लाइफ। ओके, दिस इज आल्सो द वन। ओके, तो अगर हम ये देख रहे हैं फिफ्थ वाला, तो बेसिकली क्या है, बायोटिक फैक्टर क्या होता है, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच इन्फ्लुएंस अदर ऑर्गेनिजम्स। ओके, मतलब जो भी लिविंग चीजें हैं जब वो दूसरों चीजों के ऊपर इफेक्ट डालेंगे तभी उनको हम क्या बोलेंगे, बायोटिक फैक्टर्स बोलते हैं। व्हाट वी कॉल्ड इट एज अ बायोटिक फैक्टर्स। डन हो गया। ओके, तो ध्यान में रखना बायोटिक मतलब क्या होता है। अबायोटिक आएगा तो क्या आएगा भी आंसर, अबायोटिक आएगा तो एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स आएंगे। ओके, अबायोटिक में आएंगे, बेसिकली सबके सब क्या आएंगे, अबायोटिक उसमें आएंगे। देखो दो एमसीक्यू बन चुके यहाँ पे। ओके, तो एटमॉस्फेरिक फैक्टर विच इन्फ्लुएंस लाइफ आर अबायोटिक, और बायोटिक बोले तो क्या गया, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आएगा। बायोटिक मतलब क्या होता है, लिविंग ही होता है। ध्यान में रखना वर्ड्स, बायो मतलब लिविंग चीजें के बारे में स्टडी करना होता है। ओके, और हम बायोलॉजी ही पढ़ रहे हैं। ओके, चलो 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 नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, कम ऑन। ओके, व्हाट इज इट, द एज ऑफ पिरामिड विथ ब्रॉड बेस इंडिकेट्स। ओके, व्हाट इज शोज, व्हाट इज द विथ ब्रॉड बेस इंडिकेट्स। ब्रॉड बेस इंडिकेट क्या करेगा, अगर कोई एज ऑफ पिरामिड का आपने ग्राफ देखा है तो एज ऑफ पिरामिड में जिसका ब्रॉड बेस है वो क्या इंडिकेट करेगा, क्या इंडिकेट करेगा कि हाई परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल, लो परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल, हाई परसेंटेज ऑफ ओल्ड इंडिविजुअल और लो परसेंटेज ऑफ ओल्ड इंडिविजुअल। तो सिंपल सी बात है, एज पिरामिड में ब्रॉड बेस इंडिकेट्स क्या करता है कि ऑप्शन ए डिसाइड करता है कि क्या होता है भाई, हाई परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल। ओके,
हाई परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल, ये ध्यान में आएगा, ये खुद ही ले रहा है कुछ कुछ। ओके ओके ओके, चलो चलो चलो। ओके सो इट्स अ वेरी सिंपल वन। ओके चलो आगे चलते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वी हैव टेकन नियर अबाउट 40 क्वेश्चंस। ओके, आज बात करते हैं फिर, और एक अच्छा सेशन बनाएंगे, आपका रिस्पॉन्स अच्छा आ गया तो ध्यान में रखना, कमेंट डालते रहना इसका। ओके, लेवल भी बढ़ाते रहेंगे, इट्स डिपेंड। तो आपका यहाँ पे क्या क्या कवर हो जाएगा, सब क्लियर करने का सोच रहे अपन, मतलब बेसिकली सीईटी भी, ओके, और नीट भी। ओके, तो ध्यान में रखना, यहाँ पे नीट का भी हम एमसीक्यू का लेवल सॉल्व करेंगे, तो सीईटी प्लस नीट के लिए आप एकदम से प्रिपेयर हो जाओगे। ध्यान से देखना वीडियो एंड तक। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, सेवंथ वाला देखो। अभी ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है, फार्मा फ्रॉस्ट इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ। अभी बेसिकली बात क्या होती है कि फार्मा फ्रॉस्ट है क्या चीज। ओके, फार्मा फ्रॉस्ट भाई चीज क्या है। ओके, तो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कि सर फार्मा फ्रॉस्ट क्या चीज है। मैं देखो बता देता हूँ आपको, सॉरी, परमा फ्रॉस्ट, परमाफ्रॉस्ट चीज क्या है। ओके, सो इट इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ। पहला देखो क्या है, टाइगा। ओके, टाइगा तो हमने कुछ दिखा नहीं है। ओके, बाद में टेम्परेट ग्रासलैंड है। ओके, बाद में टुंड्रा है, और बाद में पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट है। देखो मैं पहले तुमको कंसेप्ट बता देता हूँ कि भाई परमाफ्रॉस्ट क्या चीज है। ओके, सिंपल सी बात है, व्हाट इज द परमाफ्रॉस्ट। ओके, सो इट इज बेसिकली द परमानेंटली permanently frozen सब सॉइल। ओके, सब सॉइल है, या ये भी है, ध्यान रखना, इट इज बेसिकली सब सॉइल। ओके, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मतलब क्या, फ्रोजन सब सॉइल हमेशा क्या रहेगा, फ्रोजन सब सॉइल रहेगा। और ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, टुंड्रा का। क्योंकि पता है ना हमको, टुंड्रा मैंने बताया था, देखो याद है आपको, मैक्सिमम लोड टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। ओके, सो दिस इज बेसिकली द टुंड्रा। हो जाएगा, तो ये टुंड्रा में बेसिकली आएगा, तो इसका सही ऑप्शन क्या आएगा बच्चों, टुंड्रा। ओके, बाकी कोई नहीं है, टाइगा भी नहीं आएगा, कटेगा, टेम्परेट ग्रासलैंड नहीं आएगा। ओके, पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट भी नहीं आएगा। तो परमाफ्रॉस्ट आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फीचर ऑफ द टुंड्रा। ओके, और ये क्या होता है, बेसिकली परमानेंटली फ्रोजन सबसॉइल होता है, मतलब हमेशा यहाँ पे सॉइल पे बर्फ जमा रहेगा। ओके, हमेशा बर्फ जमा रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्रोथ ऑफ प्लांट ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, प्लांट का ग्रोथ लिमिटेड होगा। ओके, लिमिटेड ग्रोथ, ओके, ऑफ प्लांट्स। डन, चलो। ओके, कंसेप्ट देखो, नया कंसेप्ट है परमाफ्रॉस्ट। चलो चलो चलो, नेक्स्ट वन देखो। अभी देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन के ऊपर आपके, सॉरी करोड़पति जैसे लग रहा है क्या। ओके ओके ओके, चलो। तो विच स्टेटमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट अ रीजन वाई ग्रासेस प्रिडोमिनेंट इन साउनास। देखो सबसे पहले अभी साउनास क्या है, बेसिकली एक अफ्रीकन जगह है। ओके, अफ्रीका में रहता है। ओके, बेसिकली इट्स अफ्रीका। ओके, ये बात क्लियर कर लो, मैं बताता हूँ आगे भी आपको इसके बारे में। ओके, सो देयर आर फ्यू नेटिव हर्बिवोरस इन दिस बायोमी। ओके, बायोमी मतलब बड़ा इकोसिस्टम है। ग्रासेस ग्रो वेल इन द फाइन और सैंडी सॉइल्स, ये भी बात है। द अबव ग्राउंड पोर्शन ऑफ द ग्रास प्लांट्स डाई ड्यूरिंग ड्राई सीजन्स। ओके, एंड द डीप रूट्स ऑफ द ग्रासेस कैन सर्वाइव मेनी मंथ्स ऑफ ड्रॉट। ओके, सो दैट इज द बेसिकली फंडामेंटल। ओके, सो क्वेश्चंस क्या आएगा यहाँ पे, विच स्टेटमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट रीजन वाई ग्रासेस प्रिडोमिनेंट इन साउनास। ओके, दैट इज द बेसिकली। ओके, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होता है, ये जो साउनाज एरिया है, ओके, यहाँ पे क्या होता है, देयर आर लॉट ऑफ हर्बिवोरस। ओके, लॉट ऑफ नेटिव हर्बीवोर्स। ओके, यहाँ पे क्या होता है, लॉट ऑफ नेटिव हर्बीवोर्स होते हैं। ओके, जिसकी वजह से क्या करते हैं, वो कांस्टेंट ग्रेजिंग करते हैं। ग्रेजिंग मतलब चरना, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा भाई, बेसिकली ग्रेजिंग करेंगे तो ग्रासलैंड डिस्ट्रक्शन होता है यहाँ पे, सिंपल सी बात है। क्या हो जाएगा बच्चों, ग्रासलैंड डिस्ट्रक्शन, ग्रासलैंड डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। So what is the basic reason, there are the few native herbivores in the
बायोमी। सो दिस इज बेसिकली द करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि क्या होता है, देयर आर फ्यू नेटिव हर्बिवोरस इन दिस बायोमी। डन है। ओके, तो ध्यान में रखना। ओके, मेन चीज है, बाकी सब कुछ कटेगा। ठीक है, ध्यान में रखना, कभी कभार अगर कंफ्यूज हो गया ना, तो जो नहीं पता है बिल्कुल कंफर्म है उसके ऊपर कट कर देना हमेशा। चलो 9th वाला लेते हैं। ओके, चलो आपके स्क्रीन पे भी 9th वाला क्वेश्चन दिख रहा है। डेजर्ट रीजन्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल पर ईयर। अभी बहुत ही फुद्दू वाला क्वेश्चन है कि डेजर्ट में बेसिकली क्या पूछा गया है, कि हमको ये पूछा गया है कि डेजर्ट में भाई मिनिमम रेन का सेंटीमीटर कितना रेनफॉल होता है ईयरली। ओके, पर ईयर। ओके, पर ईयर है। होप सो आप लोगों को इसके बारे में पता होगा। ओके, सो इट इज बेसिकली द सी। ओके, क्योंकि इसका सीधा सीधा मतलब क्या बनता है कि लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल ओके पर ईयर, that is the basic point. Less than 25 centimeter rainfall per year, this is the desert regions are characterized by। तो कितना सेंटीमीटर भाई रेनफॉल होता है, लेस देन 25। इसको हमेशा मार्क रखना, लेस देन 25, दैट इज द ऑल द आंसर इज लाइज हियर। ओके, बहुत सिंपल है। डेजर्ट रीजन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द 25, लेस देन 25 सेंटीमीटर, उससे ज्यादा रेनफॉल वहां पे होता नहीं है। ओके, ग्रासेस की वजह से क्या होता है, ज्यादा बड़े ग्रासेस वहां पे दिखते नहीं है। बेसिक क्वेश्चन है एकदम से। ओके, बट इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं जब ऑप्शन हम लोग देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको। हमको ये पूछ रहा है बेसिकली, फॉर प्लांट्स इनहिबिटिंग अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट द क्रिटिकल कॉम्पिटिशन इज फॉर। ओके, मतलब क्या है कि अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है हमारा ये, कि अगर प्लांट इनहिबिट हो रहा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से, तो किसके लिए बेसिक कंपटीशन होगा। मतलब प्लांट का ग्रोथ, इनहिबिट मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या वर्ड दिया है, इनहिबिट। इनहिबिट का मतलब क्या होता है भाई, रोकना। ओके, स्टॉपिंग द ग्रोथ। व्हाट इज द सिंपल, स्टॉपिंग द ग्रोथ। इनहिबिट मतलब क्या, ग्रोथ नहीं हो रहा है किसका, फॉर प्लांट्स। कौन से एरिया में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एरिया में। द क्रिटिकल कॉम्पिटिशन, तो क्यों भाई, तो किस लिए कॉम्पीट कर रहे होंगे वो, जिसकी वजह से किसी भी प्लांट का ग्रोथ नहीं हो रहा है। ओके, तो दैट इज द मेन। अभी देखो आप लोगों को पता है प्लांट किसके ऊपर डिपेंड रहता है, बेसिकली प्लांट का ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड है। ओके, मेनली मेजर फैक्टर जो है प्लांट के लिए वो होता है लाइट। ओके, अगर सभी प्लांट को प्रॉपर लाइट मिलते रहा तो व्हाट विल दे डू फोटोसिंथेसिस। ओके, व्हाट दे परफॉर्म, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होगा तो बेसिकली क्या, फूड बनेगा। फूड बनेगा तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, ग्रो होगा। ओके, ग्रो होगा। ओके, सो इफ एनी प्लांट इज इनहिबिटिंग अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट द क्रिटिकल कंपटीशन इज फॉर। हमेशा ध्यान में रखना कि लाइट इज द मेजर फैक्टर, सबसे बड़ा अबायोटिक फैक्टर है। कौन सा है यहाँ पे, और एक क्वेश्चन बता देता, मेजर अबायोटिक फैक्टर। ओके, मेजर अबायोटिक फैक्टर क्या है भाई, लाइट है। लाइट इज द मेजर अबायोटिक फैक्टर रेदर देन रिजल्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होता है, बेसिकली लाइट की कमी होने की वजह से उनका जो ग्रोथ है वो बेसिकली रुक जाता है। भाई तो है मेन फंडा। ओके, चलो 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 आगे चलते हैं। बात क्या बोल रहा है क्वेश्चन, रिसिम्बलेंस ऑफ वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर फॉर प्रोटेक्शन एंड हाइडिंग। चलो अब ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चा। ओके, व्हाट इज मतलब क्या बोल रहा है। ओके, कि रिसिम्बलेंस, रिसिम्बलेंस मतलब क्या होता है भाई, सिमिलैरिटी। ओके, देखो सिंपल सी बात है, व्हाट इट्स कॉल्ड है, इट्स कॉल्ड द सिमिलैरिटी। ओके, सो रिसिम्बलेंस ऑफ वन ऑर्गेनिज्म, रिसिम्बलेंस मतलब भाई सेम दिखना, सेम सेम रिसेम्बलेंस सेम। ओके, वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर फॉर प्रोटेक्शन एंड हाइडिंग, मतलब वो खुद के बचने के लिए और खुद को छुपाने के लिए क्या करेगा। अभी देखो हमको क्या होता है, रिसेम्बलेंस ऑफ वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे जो दिया है, वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर क्या बोल रहा है वो, देखो। ओके, यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, मिमिक्री, सेकंड क्या है, प्रिडेशन, तीसरा है एडेप्टेशन, और चौथा क्या है, कैमोफ्लाज। देखो कैमोफ्लाज तो हो नहीं सकता, कैमोफ्लाज मतलब सिर्फ हाइडिंग के लिए आता है। ओके, नेचर के जैसा कलर शेप में वो ढल जाएगा। ओके, प्रिडेशन मतलब ये तो होगा नहीं, खत्म करना है। एडेप्टेशन मतलब एबिलिटी ऑफ सर्वाइबिलिटी है, सर्वाइवल ऑफ एबिलिटी, ये एबिलिटी है उसका, सिंपल सी बात है। ओके, तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आएगा एकदम से बढ़िया वाला, जिसका हमको
आंसर चाहिए तो इट इज बेसिकली मिमिक्री। मिमिक्री ये हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन है। क्या है बोल रहा है भाई? मिमिक्री। Okay, mimicry is the resemblance of one organism with respect to another for hiding. Okay, so mimicry is basically resemblance. That's all. डन हो गया बच्चों? ओके, समझ में आ गया ये? प्रिडिक्शन होगा नहीं, कैमोफ्लेज होगा नहीं, क्योंकि हमको सब ये पढ़ा चुके हैं हम लोग। ओके, ध्यान में रखना। ओके, ये वन शॉट में सब बताया मैंने, प्रिडिक्शन क्या चीज़ है, एडेप्टेशन क्या चीज़ है, कैमोफ्लेज क्या चीज़ है। ओके, सो डन है। चलो आगे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बायोमी। चलो देखो, बहुत सारा बढ़िया क्वेश्चन आ गया। बायोमी क्या है भाई? सम ऑफ इकोसिस्टम इन अ ज्योग्राफिकल एरिया। ओके, सम ऑफ इकोसिस्टम ऑफ द होल अर्थ। ओके, बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम या बायोटिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉपुलेशन। लगभग सभी का बहुत सारा है। ओके, तो सबसे पहले बायोमी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो बायोमी क्या चीज़ है। ओके, बायोमी भाई क्या चीज़ है? ओके, मेजर, ये क्या चीज़ है? इट्स बेसिकली मेजर इकोलॉजिकल कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, और ये क्या होती है? विच कंस्टिट्यूएट लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। ओके ओके, और क्या होगा? डोमिनेंट दिखाएगा। ओके, सो दिस इज सिंपल बन रहा है, मेजर इकोलॉजिकल कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कंस्टिट्यूएंट लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। सो दिस इज बेसिकली द बायोमी। अभी देखो ये डेफिनेशन कहाँ पे फिट बैठ रही है अपनी? ओके, बायोमी का। ओके, सो दिस इज बेसिकली द सम ऑफ इकोसिस्टम इन अ जियोग्राफिकल एरिया। एक पर्टिकुलर जियोग्राफी के जितने सारे इकोसिस्टम है, हमने देखो एक बात पढ़ी है। ओके, इकोसिस्टम के, इकोसिस्टम किसके अंदर आने वाला है? बायोमी के अंदर आने वाला है। ओके, बायोमी क्या है? इकोसिस्टम से बड़ा है। ओके, सो दैट इज द बेसिक पॉइंट। ओके, तो ये सभी इकोसिस्टम बायोमी के अंदर कंस्टिट्यूएट होगी। दैट्स ऑल। चलो बहुत सिंपल है, आगे चलते हैं। देखो धीरे धीरे करते हैं आराम से। ओके, सिलेक्ट ऑफ ऑल द फॉलोइंग दैट आर नॉट एडेप्टेशन टू अ सीजनल चेंजेस इन अ हैबिटेट क्वालिटी। ओके, अभी क्या बोल रहा है ये? सिलेक्ट ऑफ ऑल द, ओके, दैट आर नॉट एडेप्टेशन टू सीजनल चेंजेस इन हैबिटेट क्वालिटी। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन को समझेंगे आप लोग। पहले देखो, पहला क्या चीज बोला है? माइग्रेशन। माइग्रेशन हो जाना। ओके, दूसरा है एक्सपेंशन ऑफ स्पेसीज रेंज, तीसरा है प्रोडक्शन ऑफ सीड्स, और तीसरा है हाइबरनेशन। क्वेश्चन देखो, मैं फिर से पढ़ता हूँ। क्वेश्चन देखो, पहले ध्यान से पढ़ते चलो कभी भी क्वेश्चन। सिलेक्ट ऑफ ऑल द फॉलोइंग दैट आर नॉट एडप्टेशन टू सीजनल चेंजेस, ओके, इन हैबिटेट क्वालिटी। मतलब अगर सीजन चेंज हो रहा है तो वो अपना हैबिटेट क्वालिटी को चेंज नहीं कर रहा है, तो मतलब सबसे पहले क्या कटेगा? हाइबरनेशन कट जाएगा। ये तो हमको पता है। प्रोडक्शन ऑफ सीड क्या हो गया है? ये इसमें चला जाएगा भाई। ओके, एक्सपेंशन। और ये माइग्रेशन, मतलब ये क्या? एरिया छोड़ के भाग जाएगा। सिंपल है, माइग्रेट कर लेगा वो। तो यहाँ पे क्या होगा? नॉट चेंज आ गया ना, तो नॉट चेंज नहीं आना चाहिए उसके। ये तीनों चेंज क्या बता रही है? चेंज हो रहा है, माइग्रेशन चेंज हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ सीड हो जाएगा, डोमिनेंट में चला जाएगा वो बस। ओके, कुछ टाइम तक। ओके, और लास्ट में क्या है? हाइबरनेशन। तो व्हाट इज द बेसिक वन? इट इज कॉल्ड एज द basically expansion of species range. Expansion of species range, that's all. Okay, तो expansion of species range ये कभी भी not respond to seasonal changes. ओके, डन हो गया। ओके, विथ हैबिटेट क्वालिटी, ये ध्यान में रखना, विथ हैबिटेट क्वालिटी। इट्स वेरी सिंपल। डन। चलो आगे चलते हैं। 14। ओके, कीस्टोन स्पेसीज इन एन इकोसिस्टम आर दोज प्रेजेंट इन द मैक्सिमम नंबर, दैट आर मोस्ट फ्रीक्वेंट,
attaining a large biomass and contributing to ecosystem properties. Okay, so that is the simple सा बात है. तो यहाँ पे जो आएगा कीस्टोन स्पेसिस. ओके, कीस्टोन भाई चीजें क्या क्या है बताई हुई. देखो अभी यहाँ पे क्या बताया, कीस्टोन स्पेसिस क्या क्या है इन इकोसिस्टम. ओके, तो देखो मैक्सिमम नंबर ये तो गलत बात है, मोस्ट फ्रीक्वेंट ये भी गलत बात है, तो अटेंडिंग अ लार्ज बायोमास ये भी गलत बात है. तो कंट्रीब्यूटिंग टू इकोसिस्टम प्रॉपर्टीज, तो ये होता है सही बात. ओके, सो जब भी हम कीस्टोन की बात करते हैं तो कीस्टोन क्या होता है, वही कीस्टोन स्पेसिस रहता है जो बेसिकली इकोसिस्टम के कंट्रीब्यूशन, इकोसिस्टम के प्रॉपर्टीज बनाने में कंट्रीब्यूट करता है. ओके, दैट इज बेसिकली. तो इसका आंसर आएगा भाई डी, क्योंकि ऊपर के तीन सही नहीं है. दैट्स ऑल. ओके, तो इट्स वेरी सिंपल वन, बहुत आसान है, बस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है. ओके, चलो नेक्स्ट वन. व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द सक्सेस ऑफ एनिमल पॉपुलेशन. वाह, मस्त क्वेश्चन पूछा है इन लोगों ने. क्या बोल रहे हैं कि भाई कि बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द सक्सेस ऑफ एनिमल पॉपुलेशन क्या चीज है. देखो एक है नेटेलिटी, हमको पता है नेटेलिटी क्या चीज है, बर्थ रेट है, अनलिमिटेड फूड है, रिसोर्सेज का कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, अबंडेंट रिसोर्सेज बोल सकते हैं इसको हम. भाई चलना, ये क्या कर रहा है तू, ABUNDANT रिसोर्सेस. ओके, बहुत सारे रिसोर्सेज है. एडेप्टेबिलिटी, एडेप्ट कर रहा है वो, इंटर स्पेसिस एक्टिविटी. ओके, तो जब भी हम किसी की बात करते हैं तो सक्सेस ऑफ एनिमल पॉपुलेशन, कोई भी एनिमल सक्सेस कब होगा, एनिमल का सक्सेस रेट किसके ऊपर डिपेंड है. ओके, तो एनिमल का सक्सेस रेट डिपेंड होता है उसके एडेप्टेबिलिटी के ऊपर. भाई जो जितना ज्यादा अच्छे से एडेप्ट करेगा विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंटल फैक्टर. ओके, थोड़ा पेन का इशू है, इस वजह से थोड़ा हैंड राइटिंग आपको आज के दिन एडजस्ट करना पड़ेगा. ओके, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मैं कंसेप्ट तो आपको समझा रहा हूँ. तो एडेप्टेबिलिटी इज द मेन आएगा यहाँ पे. ओके, तो इट इज बेसिकली द सी. ओके, सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. कभी भी जो भी जो प्रॉपर एडेप्टेड है, जो एनवायरमेंटल कंडीशन को, एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन को अच्छे से हैंडल करेगा, वही ऑर्गेनिज्म या पॉपुलेशन जो है वो सर्वाइव करे. ओके, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अभी. What it's saying, in a population unrestricted reproductive capacity is called. Okay, it's a very good fundamental. Okay, क्या बोल रहा है ये कि in a population, जब भी हम कोई पॉपुलेशन की बात लेते हैं तो अनरिस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी किस वजह से होगी. ओके, मतलब अनरिप्रोडक्टिव, वो रिप्रोड्यूस हो रहा है, कब होगा, बेसिकली कैरिंग कैपेसिटी नहीं, बर्थ रेट नहीं, ये तो सभी एक दूसरे से जुड़े हैं. तो जैसा जब बात हम कर रहे हैं, ओके, जब बेसिकली, तो इट इज बेसिकली बायोटिक पोटेंशियल. देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा ट्रिक है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा. इन अ पॉपुलेशन अनरिस्ट्रिक्टिव रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इज कॉल्ड एज द बायोटिक पोटेंशियल. मतलब वो कॉन्स्टेंटली रिप्रोड्यूस होता रहेगा, कॉन्स्टेंटली रिप्रोड्यूस. ओके, अनरिस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी. ओके, मतलब वो कॉन्स्टेंटली रिप्रोड्यूस होगा, उसका एनवायरमेंटल फैक्टर का कोई उसके ऊपर असर नहीं गिरेगा. दिस इज कॉल्ड द बायोटिक पोटेंशियल. ये बच्चों ध्यान में रखना. ओके, दैट इज द डन पार्ट. डन. चलो चलो चलो, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंफ्यूज करते हैं. ओके, यहाँ पे बहुत सारे लोग कैरिंग कैपेसिटी कर देते थे. ओके, ध्यान में रखना, इट्स बेसिकली बायोटिक पोटेंशियल. चलो 17 नंबर पे आते हैं. विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज अ हाई डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म. भाई कौन से वर्ल्ड के पार्ट में हाई डेंसिटी पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रहेगा. देखो अभी बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए, मैं एक एक ऑप्शन को आपको समझाता हूँ. कौन से वर्ल्ड के जगह में ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन का डेंसिटी हाई रहेगा. पहला क्या दिया है भाई, ग्रासलैंड दिया हुआ है. ओके, ग्रासलैंड दिया. दूसरा क्या दिया है, सावना. देखो फिर से आ गया अपनी जगह. ओके, डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ओके, तो अभी सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में. ओके, दैट इज कॉल्ड द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ओके, अभी ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का आता है बेसिकली इक्वेटोरियल, ओके, एंड सब इक्वेटोरियल रीजन, मतलब उसके ऊपर नीचे सब इक्वेटोरियल रीजन. ओके, इक्वेटोरियल एंड सब इक्वेटोरियल रीजन में आएगा. ओके, और यहीं पे अच्छा सा कोई भी प्लांट को बढ़ने के लिए प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर ये सभी चीजें यहाँ पे अवेलेबल होगी. ओके, और जहाँ पे एबंडेंट ग्रोथ होता है,
यहीं पे क्या होगा, एबंडेंट ग्रोथ होगा बच्चों, ध्यान में रखना है। व्हाट विल हैपन, एबंडेंट ग्रोथ। ओके, और लार्ज नंबर ऑफ स्पेसीज लिव होता है यहाँ पे। ओके, लार्ज नंबर ऑफ स्पेसीज होता है, लार्ज नंबर ऑफ स्पेसीज फाउंड हियर, बहुत सारे नंबर के स्पेसीज यहाँ पे हमको मिल जाएंगे। सो दैट इज द बेसिक फंडामेंटल। ओके, तो पहला ऑप्शन नहीं आएगा, सावनास भी नहीं आएगा, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसको आपको ध्यान में रखना ही रखना है। ओके, ध्यान में रखना, क्योंकि ये कहाँ पे आ रहा है, इक्वेटोरियल एंड सब इक्वेटोरियल, तो यहाँ पे प्रॉपर लाइट भी है, सभी एनवायरमेंटल कंडीशन भी सही है। और आपको पता है मेजर बायोटिक फैक्टर क्या है भाई, बायोटिक फैक्टर लाइट ही है। ओके, लो टेम्परेचर पे प्लांट नहीं आएंगे ज़्यादा बड़े बड़े। ओके, सो दैट इज द बेसिकली फंडामेंटल। ओके, अभी सावनास क्यों नहीं आएगा फिर, क्योंकि सावनास क्या, मैंने पहले बोला अफ्रीका है। ओके, और अफ्रीका में क्या आएगा भाई, बेसिकली ड्रॉट आएगा। ड्रॉट आएगा तो भाई सूखा पड़ेगा, तो ड्रॉट मतलब सूखा होता है। ओके, सूखे में क्या हो जाएगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं हो सकता। ठीक है, और डेसिडुअस फॉरेस्ट में क्या होता है, देखो ये भी बता देता हूँ आपको, डेसिडुअस फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है। ओके, ब्रॉड लीव्ड, यहाँ पे कौन से प्लांट मिलते हैं, बेसिकली ब्रॉड लीव्स, हार्टवुड मिलता है यहाँ पे। ये भी क्वेश्चन ध्यान में रखना, घूम फिर के पूछते हैं बहुत बार, हार्टवुड पूछते हैं, नॉट लीव्ड हार्डवुड। ओके, इन द डेसिडुअस फॉरेस्ट, तो ये भी यहाँ पे सही नहीं आएगा। ओके, और भाई ग्रासलैंड पे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ग्रासलैंड पे क्या होता है वो भी बता देता हूँ। ग्रासलैंड पे बेसिकली छोटे छोटे हर्ब्स एंड सब होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो फ्रिक्वेंट फायर एक्सीडेंट्स होते हैं। हम सुनते हैं ना जंगलों में आग लग गई, तो इसी फॉरेस्ट में ज़्यादा लगती है फ्रिक्वेंट फायर एक्सीडेंट्स। तो यहाँ पे फायर की वजह से ज़्यादा प्लांट नहीं बढ़ते। ओके, सो कहाँ पे आएंगे भाई, देखो यहाँ पे सब कुछ ऑप्शन ने बता दिया। तो बेसिकली ग्रासलैंड भी कट गया, सावनास भी कट गया, ड्रॉट आया यहाँ पे, डेसिडुअस फॉरेस्ट में नहीं आएगा। सो बेसिकली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज द बेस्ट ऑप्शन। डन हो गया, सब कुछ क्लियर, मजा आ रहा है ना, अरे मजा आना चाहिए, एवरीथिंग इज क्लियर वेरी मच। ओके, नाउ नंबर नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड। देखो अभी बहुत ही बढ़िया मस्त क्वेश्चन दिया है। ओके, अभी क्या बोला है, मिसमैच क्या लगाओ भाई, मिसमैच किस में हो रहा है। पहला ऑप्शन क्या है, टुंड्रा, टुंड्रा में क्या है, लो रेनफॉल है। ओके, ओके, सिंपल सी बात है, टुंड्रा क्या बोल रहा है, टुंड्रा। ओके, दूसरा क्या है, सावनास, एकेसिया ट्री। ओके, ओके, बाद में प्रेरी, ग्रासलैंड, और कॉनिफेरस फॉरेस्ट, एवरग्रीन ट्रीज। ठीक है, तो देखो एक सिंपल सा बात मैं तुमको बोल देता हूँ। ओके, यहाँ पे टोंड्रा में देखो एक क्वेश्चन अभी हमको आके गया, वहां पे हमने क्या बोला था, परमाफ्रॉस्ट। ओके, व्हाट इज कॉल्ड एज परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट मतलब क्या होता है कि भाई ग्राउंड स्टेज फ्रोजन, ग्राउंड स्टेज फ्रोजन, ग्राउंड स्टेज फ्रोजन यहाँ पे रहेगा। तो सबसे ज्यादा कम रेनफॉल कहाँ होगा, एकदम सही बात है, टुंड्रा में होगा। इसका सही ऑप्शन टुंड्रा, लो रेनफॉल रहेगा यहाँ पे। ओके, बाकी जगह इससे थोड़ा ज़्यादा है। भाई एवरग्रीन ट्रीज है तो भाई सिंपल सी बात है, बारिश ज़्यादा होगी। ग्रास लैंड है तो बारिश ज़्यादा होगी। एक्सेट्रा ट्रीज है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे बर्फ रहता है। सिंपल सी बात है, मोस्ट ऑफ द लैंड इज कवर्ड बाय द स्नो, सो दैट्स वाई इट्स अ वेरी मिसमैच पेयर। ओके, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा भाई बहुत बारिश होती है और वही जम के फिर फ्रोजन में बदल जाती है। ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है। ओके, ग्राउंड स्टेज फ्रोजन, फ्रोजन कब होगा भाई, वो जब बारिश होगा, टेम्परेचर लो हो जाएगा तो वही पानी फ्रोजन बन जाएगा। ओके, तो मिसमैच पेयर वही है। ओके, नेक्स्ट, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का पार्ट कौन नहीं है। ओके, अभी देखो एकदम सिंपल और फुद्दू क्वेश्चन है। क्या क्या बोल रहा है इसने, पहला है लाइट, दूसरा चीज क्या बोला है इसने, लाइट, टेम्परेचर, इडेपिक फैक्टर, एनी प्रेसिपिटेशन। देखो अभी सिंपल सी बात है कि क्या क्या है। पहला लाइट है, हमको तो पता है लाइट तो लगने वाला ही है। ए भैया चलना मेरे भाई, ऐसा क्या कर रहा है। देखो पहला क्या है, लाइट, दूसरा ठीक है लाइट लग रहा है, टेम्परेचर की ज़रूरत ही है, हमको तो पता है, दो तो पहले ही कट गए। ओके, अभी इडेपिक फैक्टर क्या है, बहुत सारे बच्चों को इडेपिक फैक्टर के बारे में बात नहीं करते हैं। ओके,
अभी ये जो इडेपिक फैक्टर है, यहाँ पे जो वर्ड्स दिया हुआ है दैट इज कॉल्ड एज द इडेपिक फैक्टर, ये बेसिकली किसके साथ काम कर रहा है देखो मैं तुमको समझा देता हूँ। ओके, इट्स अफेक्ट थ्रू, ये जो इडेपिक फैक्टर है ना ये अफेक्ट करता है, अफेक्ट थ्रू बेसिकली सॉइल। ओके, ये सभी सॉइल से अफेक्ट करता है, अफेक्ट थ्रू द सॉइल, ध्यान में रखना इडेपिक फैक्टर अफेक्ट करता है सॉइल की मदद से। और बाकी क्या है, ये सभी बेसिकली क्लाइमेटिक फैक्टर है, मतलब प्रेसिपिटेशन, लाइट, टेम्परेचर, ये सभी क्या है बेसिकली क्लाइमेटिक फैक्टर है। तो इसकी वजह से क्या होगा, बेसिक इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, तो ये भाई सॉइल पे काम कर रहा है इसकी वजह से नहीं होगा, बाकी तो सभी एटमॉस्फेयर पे, लाइट है, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है और प्रेसिपिटेशन है। सो दैट इज अ वेरी सिंपल फंडामेंटल। ओके, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं प्रेसिपिटेशन और एडीपी फैक्टर में। लाइट टेम्परेचर तो सबको पता ही पता है। ओके, डन है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, व्हाट इज इट, क्या बोल रहा है भैया, विच बायोलॉजिकल फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्योर वेजिटेशन इन डेजर्ट। ओके, डेजर्ट के अंदर अगर प्योर पुअर वेजिटेशन है तो वो किस वजह से हो रहा है। ओके, अभी हमको पता है डेजर्ट का क्या सिस्टम है। ओके, डेजर्ट में कितना रेन हो रहा है हमको पता है, 25 सेंटीमीटर हो रहा है, मतलब कितना हो जाएगा अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो 10 इंचेस हो जाएगा, इतना सारा कम रेन यहाँ पे गिर रहा है। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्योर वेजिटेशन, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, मतलब यहाँ पे है, तो बेसिक सिस्टम क्या बनेगा, तो सिंपल सी बात है लो रेनफॉल। ओके, लो रेनफॉल का होता है डेजर्ट के अंदर, यही होगा लो रेनफॉल। और डेजर्ट में क्या होता है बेसिकली बहुत ही लो रेनफॉल होता है, और लो रेनफॉल होने की वजह से ही क्या होता है, जो भी चीज़ें हैं हमारी, ओके, उसके अंदर प्योर वेजिटेशन ऑफ डेजर्ट होगा। डन हो गया, चलो आगे चलते हैं। ओके, आगे बढ़ाते हैं हमारे सवाल जवाब को। चलो डन 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 डन। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की क्या बात कर रहे हैं हम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच डिटरमाइंड द इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी। ओके भाई, कौन से मेन फैक्टर के वजह से इंडिया के अंदर 20th सेंचुरी के अंदर पॉपुलेशन काफ़ी हद तक बढ़ गई। तो पहला है नेटेलिटी बोल दिया बंदे ने। ओके, दूसरा क्या बोला है, मॉर्टेलिटी बोल दिया है। ओके, तीसरा क्या है, इमिग्रेशन बोल दिया है। ओके, और है इमिग्रेशन। ओके, तो भाई क्या लगता है तुमको, मुझे तो बेसिकली एकदम सिंपल सी बात लगता है, ये भी है मॉर्टेलिटी, मतलब मर रहा है तो बढ़ने का चांस ही नहीं, इमिग्रेशन जा रहा है ये आ रहा है, तो सिंपल सी बात है, सबसे मेन फंडा है नेटेलिटी, मतलब बर्थ रेट बढ़ेगा, बर्थ रेट बढ़ेगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, और क्या होगा। ओके, डन है, चलो चलो चलो, कम ऑन। ओके, डन है, चलो कम ऑन कम ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे अभी। ओके, सॉल्व कर रहे हो ना बच्चों मेरे साथ, लगे रहे ना। ओके, एक एक एमसीक्यू के हम सभी क्वेश्चंस को देख रहे हैं आराम से। द सन लविंग प्लांट्स आर रिफर्ड टू एट्स, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हैं देखो। ओके, बेसिकली द सन लविंग प्लांट को हम क्या बोलते हैं। ओके, पहला क्या है हेलोफाइट्स, दूसरा क्या है हेलियोफाइट्स, तीसरा क्या है हेट्रोट्रॉप्स, ओके, और स्कियोफाइट्स। ओके, तो पहला सबसे बात है इसमें से जो सी वाला है वो तो कट ही जाएगा। ओके, ये क्योंकि हेट्रोट्रॉप्स बोल रहा है हमको, व्हाट इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। ओके, तो ये होगा नहीं। ओके, सिंपल सी बात है। तो जो भी प्लांट देखो यहाँ पे, इसका सही जो ऑप्शन है इसको हम बोलते हैं हेलियोफाइट्स। ओके, दैट इज कॉल्ड एज द हेलियोफाइट्स। ओके, so these are the trees which grows best under sunlight। ओके, सनलाइट के अंदर जो बोलते हैं, इनको एक और नाम भी है, ध्यान में रखो, यहाँ पे बोल देता हूँ मैं इनको, सन प्लांट भी बोलते हैं भैया, सन प्लांट। ओके, डन है, चलो। ओके, द सन लविंग प्लांट, सन प्लांट। ओके, तो इनका नाम क्या जाएगा, हेलियोफाइट्स। डन हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म आर रिस्ट्रिक्ट टू अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर आर कॉल्ड, इनको क्या बोलते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन हमने जब हम इसका वन शॉट ले रहे थे तब मैंने बताया था,
मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म आर रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, इसको हम क्या बोलेंगे? देखो पहला क्या, स्टेनोथर्मल, दूसरा एंडोथर्मल, एक्टोथर्मल एंड यूरिथर्मल। ओके, तो क्या आएगा बेसिकली, इसका आंसर आएगा स्टेनोथर्मल। ओके, स्टेनोथर्मल जो रहेगा वो बहुत ही कम रेंज को टॉलरेट करेंगे, ओके, या नैरो रेंज को टॉलरेट करेंगे, बाकी का रेंज थोड़ा सा बड़ा होगा। सो इट बेसिकली द नैरो रेंज कॉल्ड एज द स्टेनोथर्मल। ओके, a majority of organisms are restricted to a narrow range of temperature are called as a stenothermal। क्लियर बात? चलो चलो, बाकी आपको पता है यूरिथर्मल बता चुका हूँ मैं, एंडोथर्मल भी बता चुका हूँ, एक्टोथर्मल भी बता चुका हूँ। ओके, लगे तो आप एक बार वीडियो देख सकते हो। ओके, डन हो गई बात। चलो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट फंडा। ओके, चलो द फोरेजिंग। ओके, देखो फोरेजिंग ये वर्ड है, ओके, दैट इज कॉल्ड द फोरेजिंग, कॉमा रिप्रोडक्टिव एंड माइग्रेटरी एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन। ओके, मतलब वो भाई फोरेजिंग मतलब क्या होता है? देखो फोरेजिंग का मतलब क्या होता है मैं बोल देता हूँ आपको, खाने के लिए भटकना। ओके, सर्चिंग फॉर फूड, सर्चिंग फॉर, यार ये पेन, फॉर फूड। ओके, सर्चिंग फॉर फूड मतलब होता है फोरेजिंग। ओके, तो मतलब वो घूम रहा है रिप्रोडक्शन के लिए, एंड माइग्रेटरी एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म आई प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन। तो किसके ऊपर डिपेंड रहता है भाई? एकदम सिंपल सी बात है, मैंने अभी क्या बोला है, अगर लाइट है तो ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लाइट है तो सब कुछ अच्छा रहेगा। ओके, वाटर सॉइल टेम्परेचर ये बाद में आएंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल क्या है भाई? लाइट होता है। ओके, द फोरेजिंग, रिप्रोडक्टिव एंड माइग्रेटरी एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म आई प्राइमरली डिपेंडिंग ऑन द लाइट। डन, चलो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। इन केस ऑफ बियर गोइंग टू हाइबरनेशन ड्यूरिंग विंटर इज अ एग्जांपल ऑफ एस्केप इन टाइम। हमको पता है भाई एकदम सरासरी गलत आंसर है। ओके, टू प्रिवेंट डेसिकेशन ऑफ सम स्मेल्स एंड फिशेस एंटर इनटू द diapause, okay, and under unfavorable condition many zooplankton species go into estivation। okay, so make the correct statement। okay, तो करेक्ट स्टेटमेंट हम लोगों को इसको बोलने का है। ओके, सो सिंपल सी बात है, इन केस ऑफ बियर गोइंग टू हाइबरनेशन ड्यूरिंग विंटर इज एग्जांपल ऑफ एस्केप इन टाइम। ओके, एस्केप इन टाइम, that is another thing। okay, to prevent desiccation some snail and fishes enter into the diapause। okay, और अंडर अनफेवरेबल कंडीशन मेनी जूप्लैंक्टन्स अंडरगो इनटू द एस्टिवेशन। ओके, तो भाई करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? तो इसमें से जो करेक्ट है बेसिकली इट्स कॉल्ड एज द ऑल ऑफ दिस। डन, चलो 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 नेक्स्ट वन, चलो 26 नंबर का लेते हैं, आ जाओ। ओके, नेक्स्ट वन। ओके, द मैमल्स कैन थ्रिव इन अंटार्कटिका ऑन वन हैंड एंड इन सम and in Sahara Desert on the other। This success of mammal is largely due to the fact that they are, okay, अभी यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए, कन्फर्मर्स, रेगुलेटर्स, पार्शियल रेगुलेटर्स एंड पार्शियल कन्फर्मर्स। ओके, सो एकदम सिंपल सी बात है, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चंस, क्या बोल रहा है, द मैमल्स कैन थ्रिव इन अंटार्कटिका on one hand and in Sahara Desert on the other। The success of mammal is largely due to the fact they are। तो सिंपल सी बात है, हम जैसे ही मैमल्स की बात करते हैं, देखो एक बात सिंपल बोलता हूँ, जैसे ही मैमल्स की बात, मैंने वीडियो में बताया था तुम लोगों को, मैमल्स की जब हम बात करते हैं, ओके, सो दे आर बेसिकली द रेगुलेटर्स। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं? रेगुलेटर्स बोलते हैं। ओके, सो दे आर बेसिकली द रेगुलेटर्स। ओके, तो वो कंडीशन को एडजस्ट कर लेते हैं और दे कैन सक्सेसफुल, सो दैट्स व्हाई दे आर बिकम मोर सक्सेस, और सबसे स्पेसिस यही होता है, मोर सक्सेस हो गया उनका। ओके, सो कन्फर्मर, पार्शियल रेगुलेटर ये नहीं आएगा, सो दिस इज अ वेरी गुड। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, बेल शेप पॉलीगोनल पिरामिड इंडिकेट। ओके, ये देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बेल शेप पॉलीगोनल पिरामिड क्या इंडिकेट कर रहा है? पहला ऑप्शन क्या है? हाई परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल। ओके, सेकंड क्या है? मॉडरेट परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल, लो परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल एंड लो परसेंटेज ऑफ ओल्ड इंडिविजुअल। तो देखो अभी जब भी हम बेल शेप पिरामिड की बात करते हैं, ओके, बेल शेप्ड पिरामिड, ओके, व्हेन वी आर डिस्कसिंग द बेल शेप पिरामिड। ओके, सो जब भी हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे जो रहेगा, इट इज बेसिकली द मॉडरेट
परसेंटेज ऑफ यंग, ओके, इंडिविजुअल्स। दैट्स अ वेरी सिंपल वन। ओके, तो ध्यान में रखना बेल शेप पिरामिड का क्या होता है भाई, मॉडरेट यंग परसेंटेज होता है। ओके, डन हो गया। चलो नेक्स्ट तरफ चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड बच्चों, देख रहे हो ना? ओके, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्क्रीन पे आ रहा है, मेरे साथ सॉल्व करते रहे हैं इसको। रोडोडेंड्रॉन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेजिटेशन ऑफ, ओके, देखो क्या क्या बोला है। रोडोडेंड्रॉन क्या चीज है, देखो अभी यहाँ पे गैंगेटिक प्लेन्स, ट्रॉपिकल जोन, अल्पाइन जोन, मैंग्रोव जोन। ओके, अभी देखो इसको क्या होता है बेसिकली, रोडोडेंड्रॉन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेजिटेशन ऑफ, ओके, तो इसका जो सही ऑप्शन आएगा, ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज द अल्पाइन। अरे कहाँ गया भाई, ये चलता ही नहीं बीच बीच में, अल्पाइन जोन। डन है, तो इसको याद रखना अल्पाइन जोन को। ओके, तो अल्पाइन जोन इसका है, गैंगेटिक प्लेन्स पे नहीं है, ट्रॉपिकल रीजन भी नहीं है, मैंग्रोव जोन भी नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, चलो, विच टाइप ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन टाइगा एंड टुंड्रा? ओके, इट्स वेरी गुड वन। ओके, कौन से टाइप के प्लांट टाइगा और टुंड्रा में मिलेंगे? देखो अभी इन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। ओके, तो देखो हेलोफाइट्स है यहाँ पे, ज़ेरोफाइट्स है, ज़ेरोफाइट्स तुमको पता है डेजर्ट में मिलेंगे, एपीफाइट्स भी नहीं मिलेंगे। ओके, तो हमारा ऑप्शन आएगा बेसिकली डी, दैट इज कॉल्ड एज द, यहाँ पे पी साइलेंट है तो साइक्रोफाइट्स। ओके, okay, that's the psychrophytes। okay, this is the plants are found in the taiga and tundra। ये जो लोकेशन है ना, यहाँ पे हमको टाइगा और टुंड्रा मिलने वाला है। ओके, डन हो गए, टाइगा एंड विच टाइप ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन टाइगा एंड टुंड्रा, क्लियर। चलो चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ओके, 30 नंबर, फॉरेस्ट कॉल्ड नेशंस ग्रीन गोल्ड, दे आर इंपॉर्टेंट एड्स। ओके, क्या क्या ऑप्शन दिया भाई, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। फॉरेस्ट को नेचर ग्रीन गोल्ड क्यों बोलते हैं? पहला, दे प्रोवाइड टिम्बर एंड मेडिसिन, मतलब लकड़ी भी देता है, मेडिसिन भी देता है, शेल्टर देता है एनिमल्स को, इरोजन ऑफ सॉइल देता है। ओके, तो बेसिकली क्वेश्चन आएगा क्या, सो बेसिकली ऑल ऑफ द अबव, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ऑल फॉरेस्ट को क्यों बोलते हैं, बेसिकली वो लकड़ी भी दे रहा है भाई, मेडिसिन भी दे रहा है तुमको, एनिमल को शेल्टर भी दे रहा है, प्रिवेंट ऑफ इरोजन ऑफ सॉइल भी दे रहा है। ओके, so this is basically the correct reason, so that's called as the D, all of the above। so very simple one। okay, but कभी कभार ध्यान रखना ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको फुद्दू क्वेश्चन बोलते हैं। okay, तो सकुलेंट ऑकर्स इन, ओके, अभी ये बहुत सारा मस्त कंसेप्ट है, शायद आपने अगर फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा तो आपको ये बहुत बढ़िया से आ जाएगा, सकुलेंट ऑकर इन। ओके, तो ऑप्शन पहला पहला क्या दिया, देखो पहला डेजर्ट है, दूसरा है टुंड्रा है हमारे पास, पहला डेजर्ट है, दूसरा टुंड्रा है, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट है एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ओके, सो दिस बेसिकली व्हाट, सो इट्स बेसिकली सकुलेंट प्लांट भाई किस लिए होते हैं, बेसिकली भाई डेजर्ट में आते हैं। ओके, तुमको इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए, फोटोसिंथेसिस में इसके बारे में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, होप सो तुमने इसको पढ़ के रखा होगा। ओके, नहीं तो जब हम फोटोसिंथेसिस का वन शॉट डालेंगे तब मैं आपके लिए इसका और बढ़िया सा आंसर दे दूंगा। ओके, सकुलेंट्स प्लांट, क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ा आगे पीछे का पता होना चाहिए कि सकुलेंट प्लांट्स क्या होता है। डन है, चलो तो अभी के लिए इतना ध्यान में रखो कि डेजर्ट्स गिव्स अस द सकुलेंट प्लांट्स। ओके, पांचवे इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, डन है, चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। 32 नंबर है, चलो 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 बढ़िया होते रह रहा है। इन वाइल्ड पॉपुलेशन इंडिविजुअल मोस्ट ऑफन शो अ, ओके, कौन सा पैटर्न दिखता है अगर कोई वाइल्ड पॉपुलेशन है? ओके, इट्स देयर इज एनी वाइल्ड पॉपुलेशन। ओके, तो व्हाट इट शोज, ओके, सो जब भी कोई वाइल्ड पॉपुलेशन होती है, ओके, सो ये कि यहाँ पे क्या दिया है, रैंडम, भाई ये तो बिल्कुल सरासरी गलत है, रैंडम तो होगा नहीं, डेंसिटी डिपेंडेंट भी नहीं होगा, डेंसिटी हाई होगी कभी होगी, इक्विलिब्रियल भी नहीं हो सकता, सो इट्स बेसिकली कॉल्ड द क्लम्प्ड। ओके, ओके, क्लम्प्ड अबाउट रिसर्च, तो इसके लिए एक सेंटेंस बताता हूँ मैं आपको, मतलब आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ओके, तो जो भी इंडिविजुअल है, पॉपुलेशन किससे बनती है, इंडिविजुअल से, इंडिविजुअल, ओके, आर ऑफन फाउंड, are often found clumped
about a resource. Okay, so that is basically are often found clumped about a resource. So that is the basic point. तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? डी, clumped आएगा. ओके, कुछ भी क्लियर नहीं करना, आराम से ध्यान में रखना. रैंडम भी नहीं, इक्विलिब्रियम भी नहीं आएगा, डेंसिटी डिपेंडेंट तो बिल्कुल भी नहीं आएगा. तो क्या आएगा हमारे पास? क्लम्प्ड आएगा. डन है. चलो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर. ओके, चलो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 40 क्वेश्चन टुडे. चलो आपके लिए क्वेश्चन बढ़ा लेते हैं, 40 कर लेते हैं. ओके, अब पॉपुलेशन वुड ग्रो एक्सपोनेंशियली. पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली कब बढ़ेगा? ओके, इफ इट वेयर लिमिटेड ओनली फॉर अ डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर, पहला है. दूसरा है until it reaches carrying capacity, if there were no limiting resources, and if it were a population with a equilibrium life history. Okay, so this is basically what. तो पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली कब बढ़ेगा? देखो ऐसा पॉपुलेशन का ग्राफ हमने देखा था. ओके, सो बेसिकली ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल वाला. ओके, तो ये जो चीज होती है, मतलब यहाँ पे क्या होगा भाई, जब भी हम बात करने वाले हैं, ओके, नो लिमिटिंग रिसोर्स, सिंपल सी बात है, नो लिमिटिंग रिसोर्स. जहाँ पे खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी ना, तो वहाँ पे एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा. सो दैट इज बेसिकली थिंग. नो लिमिटिंग फैक्टर जहाँ पे रहेंगे ना, नो लिमिटिंग फैक्टर, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ेगी और बाद में जाके सेटल हो जाएगी जब रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे. ओके, तो ये ग्राफ ध्यान में रखना. लैग, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज आपको याद होगा ना. दिस इज बेसिकली लैग फेज, लॉग फेज होता है, स्टेशनरी भी होता है, बाद में जाके स्टेशनरी हो जाता है पॉपुलेशन. सो दैट इज ऑल थिंग्स. ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. ओके, व्हाट इज कॉल्ड 34. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच्ड? ओके, फिर से आ गया क्या ये? हाँ, नहीं सिर्फ ऑप्शन चेंज हुआ यहाँ पे हमारे साथ. ओके ओके, दैट इज द फंडामेंटल. क्या हुआ भाई? मिसमैच पेयर बोला है इसने 34 वालों ने कि भाई बेसिकली क्या क्या है. ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, टुंड्रा. ये तो देखो अभी तुमको पता ही होना चाहिए परमाफ्रॉस्ट क्या है. बेसिकली तो ये क्या है, फ्रोजन सॉइल होती है परमानेंटली. ओके, सावना एक्यासिया ट्री है, और प्रेयरी इपीफाइट्स है, और कॉनिफेरस फॉरेस्ट एवरग्रीन ट्रीज है. ओके, तो इसको देखना, ये मैं तुमको बता देता हूँ, आपको पता नहीं होगा ये इसके बारे में. ओके, प्रायरी के बारे में. सो इसके बारे में मैं तुमको बता देता हूँ. ये एक बेसिकली ग्रासलैंड होता है. ओके, यहाँ पे लिखे हम आराम से, यहाँ पे भी लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है. ओके, सो बेसिकली prairie is a grassland basically where epiphytes. ओके, क्या बोल रहे हैं मैं, देखो ध्यान से समझो. epiphytes are found in deserts. मतलब ये ग्रासलैंड है और एपिफाइट्स कहाँ पे मिलते हैं हमको? डेजर्ट में मिलते हैं. ओके ओके, सो दैट इज वाई क्या होता है, प्रेयरी क्या होता है, ये ग्रासलैंड है. ओके, और जो एपिफाइट्स है वो हमको बेसिकली डेजर्ट मिलते हैं. तो दिस इज द पेयर इज मिसमैच. बाकी सब एकदम सही है. कॉनिफेरस फॉरेन, ये बेसिकली एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, बारिश बहुत होती रहती है. सामना अकेसिया, ये भी सही है. टुंड्रा परमाफ्रॉस्ट, ये भी बहुत सही है. हमने इसको अभी तक 2-3 बार आराम से इसको परमाफ्रॉस्ट को क्लियर करा हुआ है. डन है. चलो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन. कॉनिफेरस फॉरेस्ट मतलब क्या होता है पता है ना आपको? ओके, डू नॉट शेड देयर, जो अपने लीव्स को नहीं छोड़ते हैं. यहाँ पे लगे तो लिख के देता हूँ, आ जाओ. फिर बोलोगे सर आपने तो इसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं दिया हमको. ओके, सो बेसिकली ट्रीज which do not shade their leaves. Done. चलो, so that's why they become evergreen. पत्ते ही नहीं छोड़ते तो क्या एवरग्रीन ही रहेंगे. डन है. देखो, the effects of which of the following environmental factor would probably not change as population grow. भाई कौन से वजह से, ओके, कौन से फैक्टर की वजह से, कौन से इफेक्ट की वजह से, इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से नॉट चेंज एज पॉपुलेशन ग्रो. ओके, बेसिकली क्या होगा, पहला क्या चीज़ है, देखो सिंपल, बहुत सिंपल है. पहला डिजीज है, लिमिटिंग फूड सप्लाई, कंपटीशन फॉर नेस्टिंग साइट्स, और क्या है, वेदर है. ओके, सो सिंपल सी बात है. ओके, यहाँ पे आएगा क्या 35 का. ओके,
द अफेक्ट ऑफ विच द फॉलोइंग एनवायरमेंटल फैक्टर वुड प्रोबेबली नॉट चेंज एज पॉपुलेशन ग्रो। पॉपुलेशन बढ़ी भी तो क्या वेदर का फैक्टर चेंज नहीं होगा? देखो डिजीज हो सकता है, लिमिटिंग फूड सप्लाई तो खत्म होगा, ये भी होगा, कंपटीशन भी बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो सिंपल सी बात है वेदर रहेगा। लेकिन वेदर के ऊपर भाई यहाँ पे एक थोड़ा एक्सेप्शन क्या आता है, यहाँ पे वेदर तो सही है लेकिन अगर ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ेगी ना तो वेदर के ऊपर भी इफेक्ट डालेगी। ओके ओके, इसको एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? ह्यूमन है, इसको एक्सेप्शन ध्यान में रखना, एक्सेप्शन ऑफ ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन का पॉपुलेशन बढ़ेगा ना तो हमको पता है इट लीड्स टू द ग्लोबल वार्मिंग भी हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने रहे हैं। ओके ठीक है, तो इसको एक्सेप्शन है, दैट इज कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग। ओके डन है। बाकी बाकी वेदर इसके लिए एकदम सही है, बाकी सब बदलेगा लेकिन वेदर का कुछ नहीं होगा। ठीक है चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलता है। 36, a broad based pyramid shaped a structure diagram is characteristics of population that is। देखो बहुत ही सिंपल है। ओके सो इसका है, अभी ये क्या बोल रहा है हमको कि अगर ब्रॉड बेस्ड पिरामिड शेप्ड ए स्ट्रक्चर डायग्राम है तो उसमें क्या होगा? तो ग्रोइंग रैपिडली होगा, कैरिंग कैपेसिटी एट कैरिंग कैपेसिटी होगा, स्टेबल होगा, लिमिटेड बाय डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर। क्या क्या ऑप्शन है? ग्रोइंग रैपिडली, कैरिंग कैपेसिटी फैक्टर, स्टेबल होगा, लिमिटिंग बाय डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर। ओके जो सही होगा हमारा ऑप्शन ग्रोज रैपिडली। रैपिडली क्यों होगा भाई? प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल ज्यादा हो गए, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल मोर डन। सो ग्रोइंग रैपिडली, बहुत सिंपल है। ब्रॉड बेस पिरामिड शेप, ओके जिसका ब्रॉड बेस है, देखो समझ में आ रहा है ना, देखो लगे तो फिगर के साथ समझा दो, दिस इज बेसिकली पिरामिड। ओके और यहाँ पे अगर इनका ज़्यादा है ये लोग, ओके सिंपल सी बात है, तो अगर ये पब्लिक ज़्यादा रहेगी तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी भाई? रैपिडली इंक्रीज हो जाएगा। डन हो गया, ग्रोइंग रैपिडली क्लियर। और ये क्या है? प्री रिप्रोडक्टिव है, प्री रिप्रोडक्टिव। ओके सो दे आर बेसिकली प्री रिप्रोडक्टिव। ओके ये बाद में रिप्रोडक्टिव बन जाएंगे, पॉपुलेशन बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ेगी। 37 देखो, अ पॉपुलेशन ग्रोज रैपिडली एट फर्स्ट एंड देन लेवल्स ऑफ, भाई कैरिंग कैपेसिटी इफ इट इज, दोनों क्वेश्चन है इसमें दिए हुए। ओके limited by density dependent factor, limited by density independent factor and opportunity spaces, and limited by both density dependent और density independent factor। ओके 37 का क्या आ रहा है? ओके सो इसका सिंपल सी बात है, इट इज ऑलवेज ए, इसका ए जो आंसर है इसका सही आंसर है। अभी कैसा? लिमिटेड बाय डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर, ये मैं समझाता हूँ आपको, लिमिटेड बाय डेंसिटी dependent factors, how it is basically, because देखो अगर पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा, पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होगा, ओके सो इसका जो सीधा इफेक्ट है, जो इफेक्ट ऑफ डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर मोर अपेरेंट होगा। ओके सो दैट इज द वेरी गुड थिंग। तो इसका क्या आ जाएगा? लिमिटिंग बाय डेंसिटी लिमिटिंग फैक्टर। ओके सो दैट इज द ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर चलो नेक्स्ट पे चलते हैं 38 पे। ओके इफ द बर्थ रेट इज 100, ओके अगर बर्थ रेट 100 है एंड डेथ रेट इज 10 है एंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन ग्रुप इज 1000, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ नेचुरल ग्रोथ रेट? ओके बहुत सिंपल है, इसका कैलकुलेशन के साथ तुम कर सकते हो, फिर भी मैं तुमको एक ऑप्शन देके जाता हूँ, इट्स अ वेरी सिंपल वन। ओके सो मेरे ख्याल से अगर बर्थ रेट 100 है, इसका फार्मूला के साथ तुम करना, अभी मैं इसको तुमको सॉल्व करके नहीं दे रहा हूँ, ये तुम खुद थोड़ा प्रैक्टिस करो। ओके इट्स अ वेरी सिंपल वन, फिर भी मैं तुमको टेंटेटिव आंसर बता के जाता हूँ यहाँ पे व्हाट इज इट। ओके अगर तुमको नहीं सॉल्व हुआ तो मैं इसको फिर से सॉल्व करके दूंगा नेक्स्ट एमसीक्यू के टाइम में, तो मुझे कमेंट में करना सर ये कैसे आया है। ओके बट मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चे इसको कर लेंगे आराम से। ओके द करेक्ट ऑप्शन इज बेसिकली 9%। ओके तो इसको देख लेना, हमने फॉर्मूला दिया हुआ है, पढ़ा हुआ है, सब कुछ बताया हुआ है, लेक्चर में बताया हुआ है, तो सिर्फ नंबर डालो,
कैलकुलेशन आसान है. सो इट्स बेसिकली 9.0. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. ओके, इफ द मॉडल्स दैट डिस्क्राइब पॉपुलेशन ग्रोथ आर स्टैंड फॉर. देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. ओके, तो आर क्या है भाई, ये चीज हमको पता है. देखो देखो एक मिनट. ओके, पेन ले लेते हैं भाई, पेन का बहुत दिक्कत है आज. चलो आ जाओ. आर क्या है? ओके, आर स्टैंड फॉर. ओके, हमको क्या बताया आर के बारे में, हमने क्या बात किया है? आर इज अ intrinsic rate at increase in any organisms. ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? ग्रोथ रेट. कोई की इंक्रीज इन ऑर्गेनिज्म हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? ग्रोथ रेट बढ़ रहा है. सो दिस इज द करेक्ट वन. चलो बच्चों, नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन. ओके, लास्ट स्लाइड पे चलते हैं. ओके, सो दैट इज द 40. A particular species of tropical fish has only a few offspring, okay, and takes care of them for extended period. We might also expect the fish population to, fish के population के साथ क्या होगा? tropical fish के साथ. To control mostly by density depending factor, show exponential growth, live in the harsh environment, या be relatively stable near carrying capacity. okay, तो देखो सिंपल सी बात है, जब भी particular species of tropical fish has only a few offspring and take care of them for extended period, we might also expect the fish population to. सिंपल सी बात है, कोई पॉपुलेशन ट्रॉपिकल फिश है, कुछ ही लोग बचे हैं, लेकिन हमने उसको देखभाल किया है उनका, तो हमको एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन क्या मिलेगा? ओके, सो द सिंपल क्वेश्चन इज इट्स अ डी. क्या बोल रहा है? डी, बी रिलेटिवली स्टेबल नियर कैरिंग कैपेसिटी. ओके, सिंपल सी बात है. कैसे है? क्योंकि सच पॉपुलेशन, जब भी हम इसकी बात करते हैं, सच पॉपुलेशन exhibits an equilibrium history. okay, so that is the option D is करेक्ट ऑप्शन. डन हो गया बच्चों. ओके, सो तो हमने क्या देखा है आज? बेसिकली वी सॉल्व मैक्सिमम एमसीक्यूज ऑफ सीईटी आल्सो. ओके, सीईटी के भी कुछ सॉल्व किए और इसमें कुछ मैंने नीट के भी डाले थे. ओके, अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगे होगा, इन क्वेश्चंस का क्वालिटी अच्छा लगा होगा, तो रिवर्ट बैक इन द कमेंट. ओके, सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स. ओके, होप सो. अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने ऐसे ऐसे नए नए एमसीक्यूज लाना चाहिए, नए नए वीडियोस बनाना चाहिए, तो कीप कमेंटिंग इन द चैट बॉक्स. ठीक है, तो चलो, फॉर टुडे आई एम साइनिंग ऑफ माई सेल्फ अनूप सर. टाटा बाय बाय, टेक केयर, खुद का ख्याल रखो, मस्त रहो, हैप्पी रहो. ठीक है, चलो चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक.